कुछ लोगों ने मुझसे ये पूछा कि मतलबी लोगों से कैसे डील किया जाए। कुछ लोग उन्हें तभी याद करते हैं जब कोई काम होता है, फिर भूल जाते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए, इनसे कैसे निपटा जाए, तो इस सवाल का जवाब मैं आपको इस टैरो रीडिंग के माध्यम से देने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कलेक्टिव टैरो रीडिंग। ऐसा कहा जाता है कि इस दुनिया में हर रिश्ता स्वार्थ से जुड़ा हुआ है। सिर्फ माँ ही होती है जो आपको अनकंडीशनली लव करती है। कुछ हद तक ये बात सही भी है, लेकिन आपको आत्ममंथन करने की ज़रूरत है। क्या लोग आपसे तभी जुड़ना चाहते हैं जब आप उनके लिए कुछ करते हैं, कोई पार्टी करते हैं, कोई गिफ्ट देते हैं या कोई सेलिब्रेशन वाली चीज़ होती है, तभी वो आपसे जुड़ाव रखते हैं? तो आपको फिर से इस बारे में सोचना चाहिए और कुछ ऐसे लोग भी अपने पास रखने चाहिए, उनके साथ मैत्री बढ़ानी चाहिए जो आपके अच्छे और बुरे दोनों टाइम में आपको एक्सेप्ट करें। साथ ही में आपको भी ऐसा ही रवैया अपनाना चाहिए कि जिस व्यक्ति से आपका कोई मतलब ना निकल रहा हो, उसके प्रति भी आप एक अच्छी भावना रखें, उसके लिए अच्छा सोचें और उसका भी हालचाल पूछते रहें अगर संभव हो तो। हो सकता है कि शायद आपने ही ये अनुमान लगा लिया हो कि वो स्वार्थी हो सकता है कि उनके जीवन में कोई समस्या चल रही हो, उनके ऊपर जिम्मेदारियों का ज़रूरत से ज़्यादा बोझ बढ़ गया हो, जो कि ढोना उनके लिए बहुत कठिन हो रहा हो, इसलिए उन्होंने आपसे दूरी बना ली हो और आपने इसका अर्थ निकाल लिया हो कि वो मतलबी है। अगर ऐसा है तो आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए और उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए। हो सकता है कि कुछ लोग शारीरिक या मानसिक बीमारी से भी जूझ रहे हों, डिप्रेशन के शिकार हों, ये भी इसकी एक वजह हो सकती है और वो आपको परेशान नहीं करना चाहते हों। ऐसे में आपको उनकी प्राइवेसी का सम्मान करना चाहिए और उन्हें कुछ स्पेस देना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि कोई अगर सोशल मीडिया पर हंसती मुस्कुराती हुई रील्स डाल रहा हो तो उसके जीवन में समस्या या दुख ना हो। जो आपको हमेशा दिखाई देता है वो सही नहीं होता है। ये बहुत ही कम लोगों पर लागू हो सकता है कि कुछ लोग आपसे ईर्ष्या की भावना रखते हों, इसलिए वो आपके प्रति सेल्फिश रवैया अपनाते हों। तो इसके लिए आपको अपने आप को दोष नहीं देना चाहिए। ये उनकी प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर भी आपको कयास नहीं लगाना चाहिए कि कोई आपसे ईर्ष्या करता है या नहीं। हो सकता है कि आप बहुत रिजर्व्ड पर्सन हो, इंट्रोवर्ट हो, इसलिए लोग आपसे बात करने में झिझकते हैं या फिर उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत एटीट्यूड दिखाते हैं, एरोगेंट हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो वो सोचते हैं वो सही हो, लेकिन इस वजह से भी वो आपकी तरफ सेल्फिश बिहेव करते होंगे। उनको ऐसा लगता होगा कि आप सेल्फ सेंटर्ड हैं। अब आपको अपने पुराने थॉट पैटर्न्स को बदलने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आपके साथ कभी धोखा हुआ हो, फरेब हुआ हो, इसलिए आपको लगता है कि शायद लोग आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। तो आपको इस तरह की सोच का त्याग कर देना चाहिए। हालांकि आप बहुत जल्दी ये काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको धीरे धीरे इस दिशा में कदम उठाना ज़रूर पड़ेगा।
अपने अनुभवों से सीखें लेकिन डरे नहीं। अपने आप को परिस्थितियों का विक्टिम ना माने और अपनी स्थिति को सही करने की कोशिश खुद करें। आपकी कोई ड्रीम फ्रेंडशिप है, रिलेशनशिप है जो आपको अभी इम्पॉसिबल लग रही है, वो आपके जीवन में आ सकती है। बस आपको एक नई तरीके से सोचना होगा। जो भी लिमिटिंग बिलीफ्स हैं आपके बारे में, उनसे आपको मुक्ति पानी होगी। जैसे कि आपको लगता होगा कि आप अपने जीवन में सक्सेस डिज़र्व नहीं करते, लव डिज़र्व नहीं करते, तो इस तरह की सोच से आपको मुक्ति पानी होगी। यहाँ पे आपके लिए एक और सुझाव है कि शायद आपने सिर्फ काम को ही अपनी दुनिया बना लिया है। आप वर्कोहलिक हो गए हैं। मेहनत करना बहुत अच्छी बात है, हार्ड वर्क सभी को करना चाहिए, लेकिन आपका जीवन सिर्फ हार्ड वर्क तक ही सिमट कर रह गया है। आपको थोड़ा सा रेस्ट और रिजुविनेट भी करना चाहिए। आप वर्कोहलिक हो चुके हैं, इस वजह से भी शायद लोगों ने आपसे दूरी बना ली है। इसलिए भी आपको ऐसा लगता होगा कि वो सेल्फिश है, या उन्हें ऐसा लगता होगा कि आप सेल्फिश हैं, जबकि आप केवल अपने काम को ठीक ढंग से करने का प्रयास कर रहे हैं, अपना बेस्ट देना चाहते हैं। आपके जीवन में अगर समस्या आए तो उससे ध्यान हटाने के लिए दिन रात काम में लग जाना सही नहीं है। कुछ समय आपको अपनी हैप्पीनेस पर भी देना चाहिए, किसी हॉबी पर देना चाहिए, नई मित्रताएं बनानी चाहिए, कुछ सीखना चाहिए। जिन लोगों को मदद की ज़रूरत है, गाइडेंस की ज़रूरत है, उनको गाइड करना चाहिए। और जब ऐसी ज़रूरत हो कि आपको अकेले समय बिताना पड़े, तो आपको वो चीज़ भी आना चाहिए। चाहे आप लोगों के साथ हो या अकेले हो, आपको खुश रहते आना चाहिए। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा एकांत भी अच्छा नहीं होता, और ज़रूरत से ज़्यादा किसी का साथ भी अच्छा नहीं होता। आपको ये मालूम होना चाहिए और इसका बैलेंस बनाते आना चाहिए। आपको अपनी फीलिंग्स को अपने मन में ही नहीं रखना चाहिए, कम्युनिकेट करना चाहिए। इससे आपकी गलत फहमियाँ दूर होंगी और लोगों के मन में आपके लिए जो गलत फहमी है वो भी दूर होनी चाहिए। ये वक्त स्पिरिचुअलिटी पर फोकस करने का है, जैसे मेडिटेशन, योगा, इस तरह की चीज़ों की तरफ आपको अपना रुझान बढ़ाना चाहिए। कभी कभी लोग प्रत्यक्ष रूप से आपको कुछ नहीं कहते हैं, बल्कि संकेतों के ज़रिए अपनी बात समझाते हैं, तो उसे समझने की कोशिश कीजिए और गो विद फ्लो वाला एटीट्यूड आपको अपनाना चाहिए। डीप ब्रीदिंग पर फोकस करना चाहिए। ताज़ा हवा लेने की कोशिश करें, ये आपके शरीर को एक नई ऊर्जा देगी। साथ ही में आपको प्रकृति के सानिध्य में भी कुछ क्षण बिताने चाहिए। याद रहे कि ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि आपको रेजोनेट हो भी और ना भी हो। जितनी करे उतनी रख लीजिए, जितनी ना करे उतनी छोड़ दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।